हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली सोलेनेसी के बारे में, जिसे हम पोटैटो फैमिली या नाइटशेड फैमिली भी बोलते हैं। और इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम देखेंगे इसका हैबिट, इसके रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में। तो यहाँ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या है, हैबिट क्या है इसकी, किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये। तो ये हर्ब्स भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं और स्मॉल ट्रीज भी हो सकते हैं। मोस्टली ये हर्ब्स होते हैं। तो हर्ब्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, पेट्यूनिया और विदानिया, पेट्यूनिया और विदानिया। श्रब्स में क्या आता है, सेस्ट्रम आता है, श्रब्स में क्या आता है, सेस्ट्रम आता है। और स्मॉल ट्रीज में सोलेनम वर्बस्की फोलिया आता है, सोलेनम वर्बस्की फोलिया आता है। ठीक है। रूट कैसा है, टैप रूट है, टैप रूट है। स्टेम कैसी है, स्टेम देखिए दो तरह की आप देख सकते हैं, एरियल इरेक्ट क्लाइंबिंग, जिसका एग्जाम्पल है सोलेनम जैस्मिनॉइड्स। और हर्बेशियस या वुडी हो सकती है स्टेम, सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड हो सकती है, सॉलिड या होलो भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, ये है एरियल इरेक्ट क्लाइंबिंग स्टेम और ये है अंडरग्राउंड स्टेम, जिसका एग्जाम्पल है सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम जो है वो पोटैटो होता है, और जो पोटैटो होता है वो क्या होता है, स्टेम होता है ना, स्टेम होता है, अंडरग्राउंड है, स्टेम है, और जिसे हम खाते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम, आलू। ठीक है। अब लीव्स कैसी होती हैं, कलाइन होती हैं, रैमल होती हैं, एक्जेस्टिपुलेट लीव है, पेट्यूल प्रेजेंट है तो पेट्यूलेट है, नहीं प्रेजेंट होगी तो सेसाइल है, ऑल्टरनेट है, एक समटाइम्स अपोजिट एंड सिंपल। अल्टरनेट मतलब एक लीव से, एक नोट से एक लीव अराइज करेगी, दूसरे नोट से दूसरी लीव अराइज करेगी। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक लीव इधर से अराइज करे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में स्टेम के लीफ हो। ठीक है। तो उसे बोलते हैं अपोजिट। सिंपल है कि लीव्स कटी फटी नहीं है, बिल्कुल मिडरिप तक नहीं जाता है उसका जो इन सीजन है, तो वो लीफ सिंपल होती है। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, सॉलिटरी एक्सिलरी भी हो सकता है और साइम भी हो सकता है। साइम में दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस हो सकते हैं, एक तो अम्बिलेट और दूसरा हेलिकॉइड। ओके। फ्लावर कैसा है, फ्लावर देखिए ब्रैक्ट हो सकता है, ब्रैक्ट नहीं भी हो सकता है। कंप्लीट फ्लावर है, कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम चारों पार्ट्स प्रेजेंट हैं इसमें। और एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट है। गाइनीशियम कैसा है इसका, सुपीरियर है, गाइनीशियम कैसा है, सुपीरियर है। तो ये फ्लावर्स का इन्फ्लोरेसेंस है, ये फ्लावर का फीचर है। कैलिक्स कितने हैं इसमें, 5 हैं, कैलिक्स 5 हैं। और कैसे हैं, कैलिक्स कैसा है, फ्यूज्ड है, गैमोसेपेलस कंडीशन है, फ्यूज्ड है ना। ट्यूबुलर होता है, कैलिक्स कैसा है, ट्यूबुलर या कंपैन्युलेट, घंटी के आकार का है। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, परसिस्टेंट कैलिक्स पाई जाती है, परसिस्टेंट कैलिक्स। एस्टिवेशन कैसा होता है, सेपल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज हो सकते हैं, तो वेलवेट कंडीशन भी हो सकती है और इम्ब्रिकेट कंडीशन भी होती है। ठीक है। वेलवेट में क्या होगा कि सेपल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि ओवरलैप तो करेंगे, लेकिन कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। कैलिक्स ग्रीन या कलर्ड हो सकते हैं, हेयरी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम कोरोला की। तो कोरोला में हम देखेंगे कोरोला कैसा है, कोरोला 5 है, 5 के नंबर में है, फ्यूज्ड है, कैसा है, फ्यूज्ड है। कैसी कंडीशन है, गैमोपेटलस कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, गैमोपेटलस। कोरोला ट्यूबुलर या इनफंडिबुली फॉर्म हो सकता है। इनफंडिबुली फॉर्म ये देखिए, ये धतूरा का जो फूल होता है ना, जो शिव जी को चढ़ता है, उसका फ्लावर इमेजिन करिए, अगर आपने देखा है तो वाइट कलर का होता है ये, और उसका जो शेप है वो कैसा होता है, इनफंडिबुली फॉर्म होता है। इसमें कोरोला में एस्टिवेशन कैसा हो सकता है, तो कोरोला में एस्टिवेशन वेलवेट या इम्ब्रिकेट हो सकता है। जैसा हमने कैलिक्स में देखा कि एस्टिवेशन वेलवेट या इम्ब्रिकेट हो सकता है। स्केल या हेरी लाइक आउटग्रोथ में अराइज फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द कोरोला ट्यूब। कहाँ पे, जहाँ से कोरोला अराइज होता है वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्केल्स भी हो सकते हैं। कोरोला कलर्ड फीचर है, कलर्ड होता है, इन्फीरियर है, क्योंकि ओवरी के जो है,
ऊपर से निकल रहा है, ओवरी के ऊपर से अराइज होता है कोरोला। कैलिक्स भी ओवरी के ऊपर से अराइज होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। इस फैमिली में ओवरी सुपीरियर है। अब यहाँ पे देखिए एंड्रीशियम क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट है। और स्टेमन, इसकी यूनिट क्या होती है एंड्रीशियम की, स्टेमन होती है। तो स्टेमन में कितने स्टेमन है, 5 स्टेमन है। कितने हैं, 5 स्टेमन है। और यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इट मीन्स ये फ्री है, ठीक है, फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, ओके। यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रीशियम लिखा हुआ है। कोरोला कैसा है, 5 है, फ्यूज्ड है। एंड्रीशियम कितने स्टेमन है, 5 है और फ्री है। और कोरोला जो है वो एंड्रीशियम से जुड़ा हुआ है, पेटल से फ्यूज़ है। एंड्रीशियम किससे फ्यूज़ है, पेटल से फ्यूज़ है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ईपीपेटलस स्टेमन। कैसा स्टेमन है ये, ईपीपेटलस स्टेमन है। पॉलीएंड्रस कंडीशन है एंड्रीशियम का, पॉलीएंड्रस कंडीशन है जब फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस आर फ्री। व्हेन फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस आर फ्री होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ऑल्टरनी पिटालस कंडीशन। ऑल्टरनी पिटालस कंडीशन किसमें है, स्टेमन दैट आर प्लेस्ड अल्टरनेटली बिटवीन द पेटल्स। पेटल्स के बीच में जो है अगर स्टेमन होते हैं तो उसे हम अल्टरनी पिटालस कंडीशन बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस फैमिली का, पॉलीएंड्रस, अल्टरनी पिटालस और ईपीपेटलस। ये किस में होता है, किस फैमिली के अंदर है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर है। यहाँ पे फिलामेंट, फिलामेंट कैसा है, इंसर्टेड डीप इन कोरोला ट्यूब। जो स्टेमन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं ना, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। तो जो फिलामेंट है ना वो किस में इंसर्टेड होता है, कोरोला ट्यूब। जो कोरोला ट्यूब बनाती है ऐसे पेटल्स जुड़ करके, फ्यूज होकर के ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो क्या होता है, कोरोला ट्यूब कैसा है, उसमें क्या इंसर्शन किसका होता है, उसमें फिलामेंट का होता है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 ही चीज़ों से बना होता है स्टेमन, एक फिलामेंट और एक एंथर से। तो फिलामेंट की बात हो गई कि इंसर्टेड डीप इन कोरोला ट्यूब। अब एंथर्स की बात कर लेते हैं कि एंथर्स कैसे होते हैं, डाइथीकस होते हैं। डाइथीकस होते हैं, इंट्रॉर्स है और इन्फीरियर है, इन्फीरियर है। और इसमें फिक्सेशन कैसा होता है, फिक्सेशन कैसा होता है, कैसे एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से कैसे फिक्स होते हैं, पोजीशन कैसी होती है, उस बेसिस पे बेसी फिक्स्ड या डॉर्सी फिक्स। अब यहाँ पे देखिए ये एंथर है और एंथर के बेस से यहाँ कनेक्टिव है, एंथर के बेस से ये फिलामेंट जुड़ा हुआ है, तो ये बेसी फिक्स्ड है। कैसी कंडीशन है, बेसी फिक्स्ड है। और यहाँ पे देखिए ये एंथर है और इसका जो ये डार्सल साइड है यहाँ से फिलामेंट जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड कंडीशन। अब आते हैं गायनीशियम इज ए फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट की बात कर लेते हैं, कैसा होता है ये, इसकी यूनिट क्या होती है, कार्पेल होती है। क्या होती है, कार्पेल होती है। जैसे एंड्रीशियम स्टेमन से बना होता है तो गायनीशियम किससे बना होता है, कार्पेल से बना होता है। अब कार्पेल कैसा है, कार्पेल कैसा है, यहाँ पे देखिए 2 कार्पेल हैं, बाई कार्पेलरी है और कैसा है, सिन कार्पस है। कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड है, सिन कार्पस है और बाई कार्पेलरी है। स्टिग्मा इसका बाइफिड है, बाइफिड या कैपिटेट हो सकता है। बाइफिड मतलब ऐसे 2 पार्ट में ऐसे ये डिवाइडेड होता है। बाइलॉक्यूलर होता है, मोस्टली बाइलॉक्यूलर होता है। एक एक्सेप्शन है आपके पास यूनिलॉक्यूलर। क्या एक्सेप्शन है, यूनिलॉक्यूलर, जिसमें आता है हेनोनिया। क्या नाम आता है, हेन्यूनिया आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है देखिए सोल इन प्लेसेंटा है, इसके अंदर सोल इन प्लेसेंटा है। और यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन कैसा है, ओव्यूल कैसे अरेंज है किसी ओवरी के अंदर, तो कैसा प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन हमने किस में और देखा था, अभी तक जो फैमिली पढ़ी है हमने मालवेसी फैमिली में देखा था एक्साइल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पे कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी, और इसमें भी कैसा प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। अब यहाँ देखिए मेनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, हर लॉक्यूल्स में बहुत सारे ओव्यूल्स अरेंज हैं। कार्पेल्स कैसा है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है। कैसा है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है। फ्रूट कैसा है, इसमें फ्रूट की बात कर लेते हैं तो फ्रूट कैसा है, फ्रूट बेरी है, बेरी या कैप्सूल फ्रूट हो सकता है। कैसा फ्रूट हो सकता है, फ्रूट कैप्सूल या बेरी फ्रूट हो सकता है। और सीड कैसा है, इंडोस्पर्मिक है, सीड कैसा है, इंडोस्पर्मिक है। अब फ्लोरल फार्मूला है क्या है कि ब्रैक्टिएट है,
या ई ब्रैक्टिएट, दोनों हो सकता है। ब्रैक्टिएट होगा तो बी आर लिखेंगे, ई ब्रैक्टिएट होगा तो ई बी आर लिखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है यानी कि फ्लावर कैसा है, रेगुलर फ्लावर है, रेगुलर फ्लावर है और रेडियल सिमेट्री है। किसी भी प्लेन से आप इस फ्लावर को डिवाइड करेंगे तो सिमेट्री सेम आएगी। क्या आएगा, रेडियल सिमेट्री में इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे इसे। तो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट है, कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है, एंड्रीशियम 5 है, स्टेमन फ्री है इसके, और इपीपेटैलस कंडीशन है, कोरोला एंड्रीशियम से फ्यूज्ड है। गायनीशियम कैसा है, बाइकार्पेलरी है, सिनकार्पस है और सुपीरियर ओवरी है। कैसा है, सुपीरियर ओवरी है। फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं हम। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, ये बाहर वाला जो वर्ल होता है वो क्या दिखाता है, बाहर का जो वर्ल होता है वो क्या है, फर्स्ट वर्ल क्या होता है, ये होता है सेपल्स का, कैलिक्स का, ठीक है, सेपल्स का, कैलिक्स का। तो देखिए कैलिक्स कितना है, 5 इन नंबर्स और कैसे हैं, फ्यूज्ड है, तो इसे ऐसे दिखाया गया है। और अंदर देखिए कोरोला, कोरोला भी कैसे हैं भाई, फ्यूज्ड है। एस्टिवेशन इसमें वेलवेट दिखाया है, वेलवेट या इम्ब्रिकेट हो सकता है ना, तो यहाँ पे मैंने वेलवेट एस्टिवेशन लिया है। कि देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, कितने हैं, 5 है। पेटल्स कितने हैं, 5 इन नंबर्स हैं और कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ भी हमने फ्यूज्ड दिखा दिया है कि ऐसे फ्यूज्ड है। अब यहाँ देखिए स्टेमन कितने हैं, स्टेमन भी 5 है, 1 2 3 4 5 और कैसे हैं, फ्री स्टेमन है, फ्री स्टेमन है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो है अल्टरनीपिटैलस कंडीशन, अल्टरनीपिटैलस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो पेटल्स हैं, पेटल्स के बीच में ये स्टेमन है, पेटल्स स्टेमन, पेटल्स स्टेमन, पेटल्स स्टेमन। तो पेटल्स को ऑल्टरनेट कर करके जो है स्टेमन अरेंज है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अल्टरनीपिटैलस कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए कैसी है, ओवरी कैसी थी, बाइलॉक्यूलर ओवरी है। और यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो कैसा है, सोलन प्लेसेंटा है। देखिए सोलन प्लेसेंटा है, इसके बाहर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, अरेंज हैं, बहुत सारे लॉक्यूल्स, 2 लॉक्यूल्स बाइलॉक्यूलर होता है, मोस्टली यूनिलॉक्यूलर किस में था, हेन्यूनिया में, एक्सेप्शन है वो। और यहाँ पे हमने दिखा दिया ब्रैक्ट को, और ये है मदर एक्सिस। तो हमने एक ऐसे जनरल इसका जो कितने फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनको हमने ऐसे ही रिवाइज़ कर लिया है। और इसको हम ट्रिक्स से कैसे पढ़ेंगे ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।